हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोनिका राठी। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 का काव्य खंड पढ़ेंगे। इसमें हम सर्वप्रथम सूरदास जी द्वारा रचित पद पढ़ेंगे। सूरदास जी द्वारा यहाँ पर 4 पद दिए गए हैं जो उनकी रचना सूरसागर के भ्रमर गीत से ली गई है। वैसे तो सूरदास जी की 3 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। लेकिन इसमें सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सूरसागर। तो सूरसागर के अंतर्गत भ्रमर गीत प्रसंग आता है, वहीं से ये 4 पद लिए गए हैं। अब भ्रमर क्या होता है? भ्रमर होता है भौरा जो फूलों पर मंडराता है। जब कृष्ण भगवान जी, आप सबने कृष्ण लीला तो देखी है ना बच्चों। उसमें जब कृष्ण भगवान को पता चलता है कि वो द्वारिकाधीश हैं, तो कंस का वध करके वो वहीं रह जाते हैं और मथुरा नगरी छोड़ देते हैं। और तुम्हें ये प्रसंग भी पता होगा, जिन बच्चों ने देखी है कृष्ण लीला। जिन्होंने नहीं देखी है तो इसकी कहानियां हम सुनते हैं। तो गोपियाँ उनको याद करती हैं और रोती हैं, है ना। नंद बाबा, यशोदा माँ भी रोती है ना कि हमने उसको पाल पोस के बड़ा किया और अब वो हाँ चला गया है, हमें याद नहीं करता। लेकिन यहाँ नंद बाबा और यशोदा का प्रसंग नहीं है, यहाँ गोपियों का प्रसंग है। ठीक है बच्चों। तो जब उद्धव कृष्ण भगवान का संदेश लेकर मथुरा आते हैं, तो गोपियाँ उनको प्रत्यक्ष रूप में तंज ना कसकर, व्यंग ना कर कर, वो एक भंवरे के माध्यम से उन्हें अपने उत्तर देती हैं। क्योंकि कृष्ण भगवान ने क्या बोला है उद्धव को? कृष्ण भगवान ने बोला है कि तुम मथुरा जाओ और गोपियों को समझा दो कि वो मुझे भूल जाएं, और उसके बदले वो निर्गुण ब्रह्म जो हर जगह शाश्वत है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, उसका सुमिरन करे और योग साधना में लीन हो जाए। लेकिन गोपियों को तो ये बर्दाश्त ही नहीं था। ऐसे कैसे हो सकता है? एक तो हमें छोड़कर चले गए, ऊपर से ऐसी ऐसी बातें हमें सिखा रही हैं। तो उसका प्रसंग ही यहाँ है बेटा। तो हम अपना पहला पद देखते हैं। इसमें जो गोपियाँ होती है वह उद्धव को पहले तंज कसती हैं। तंज होता है कमेंट करना, व्यंग्यात्मक रूप में किसी को बात कहना। तो वो क्या बात में कहती है भला? तो वो हम देखते हैं यहाँ पर। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत सने तगामे, नाही मन अनुरागी। कि हे उद्धव, तुम तो बहुत बड़े भागी हो। वैसे तो तुमने ये लाइन सुनी होगी, जब किसी का भाग्य बहुत अच्छा होता है तब हम उसको ये बात बोलते हैं। लेकिन हमारी हिंदी की एक खासियत है कि हम नहीं जाना है तब भी और किसी बात पर जोर देना है तब भी इसी तरह बात करते हैं, है ना। जैसे कई बार तुम्हारी माँ बोलती है ना, हाँ हाँ टॉपर तो तुम ही बनोगे। इसके अंदर भी एक व्यंग छुपा होता है ना, जब तुम अच्छे से स्टडी नहीं करते हो। तो इसमें व्यंग्यात्मक शैली का इस्तेमाल हुआ है। जो गोपियाँ है वो व्यंग्य के साथ और उदाहरणों के साथ वो बड़भागी व्यंग्यात्मक रूप में बोल रही है बेटा, भाग्यवान नहीं बोल रही वो उनको। इस पद में आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते होगे कि भाग्यवान है तो फिर ऐसी बातें क्यों बोल रही है। वो अप्रत्यक्ष रूप से उनको तंज कस रही हैं और वो उनको भाग्यवान बोलते हुए भी उनकी कमियां निकाल रही हैं, उनको ताना दे रही हैं। तो ये बोलते हैं कि अपरस रहत सने तगाते, कि तुम तो इतने बड़भागी हो कि जो स्नेह का धागा है ना, कृष्ण रूपी स्नेह का जो धागा है, उससे भी तुम अछूते रहे हो। अपरस मतलब अलिप्त, नीरस, अछूता। कि तुम तो कृष्ण रूपी प्रेम धागे के पास रहकर भी, या कृष्ण रूपी जो प्यार है, कृष्ण का जो स्नेह है, उसके साथ रहकर भी उसी तरह बड़भागी हो। तुम्हारे अंदर कोई प्रेम नहीं है, ना ही मन अनुरागी, और तुम्हारे अंदर कोई प्यार नहीं है। अब ये किस तरह इनको बार बार चिढ़ा रही हैं, बता रही हैं कि तुम किस प्रकार उस प्यार से वंचित रहे। तो ये पहला उदाहरण दे रही हैं। तो इसका पहला उदाहरण देखेंगे बच्चों हम इसमें। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन का क्या अर्थ है? कि जिस प्रकार तुम किस प्रकार वंचित हो कृष्ण भगवान के प्रेम से, तुम उसी प्रकार वंचित हो जिस प्रकार कमल का जो पात मतलब पत्ता, पुरैन मतलब कमल, पुरैन, और इसको पुंडरिक भी बोलते हैं कमल को, है ना।
सफ़ेद कमल को पुंडरीक भी बोलते हैं और पुरैन मतलब भी कमल है। तो पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी के अंदर रहता है, तारस देह न दागी, फिर भी देह मतलब उसके जो शरीर है, पत्ता रूपी जो शरीर है, उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। अर्थात तुम इतने बड़भागी हो, इतने व्यंग्यात्मक रूप में है बेटा ये बड़भागी मतलब भाग्यवान, कि तुम तो उस पत्ते के समान हो जो जल में रहकर भी उसे छू नहीं पाता। अब ये आगे देखते हैं किस प्रकार से व्यंग कर रही है। जो जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। कि जिस प्रकार, पहले तो ये एक उदाहरण के माध्यम से समझाती कि तुम कितने बड़भागी, कितने भाग्यवान हो। व्यंग्यात्मक रूप में बेटा ये मैं बार बार बोल रही हूँ। जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार तेल से लिप्त गगरी, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा ना, चिकने बर्तन पर कभी पानी नहीं ठहरता। और इसमें एक हमारी कहावत भी है ना, चिकने घड़े, बेशरम आदमी को बोलते हैं चिकना घड़ा है, इस पे पानी नहीं ठहरेगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो जल मह तेल की गागरी, की तेल रूपी जो गगरी होती है जिसमें अर्थात हम तेल भर कर रखते हैं, अगर उसको पानी में डाले, पानी और तेल का मिलन नहीं होता ना, बूंद न ताको लागी, तो पानी की बूंद उसको भी नहीं छू सकती। जिस प्रकार कमल के पत्ते पर बूंद नहीं रह सकती, उसी प्रकार तुम उस गगरी के समान हो। उद्धव किस गगरी के समान है? तेल रूपी गगरी के समान है, जिस पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, अर्थात कृष्ण रूपी स्नेह उसको प्राप्त नहीं हुआ। प्रति नदी में पाऊ न बोरैया, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी, सॉरी बच्चों, प्रीति मतलब प्यार की नदी में तुमने तो पैर भी नहीं रखा है। मैं पाँव न बो रही हो, तुमने तो पाँव भी नहीं रखा है। कृष्ण रूपी जो प्रेम है, जिस पर हम आसक्त हैं, जिसे हम इतना प्यार करते हैं, तुम तो उसमें अपना पैर भी नहीं रुक पाए हो। दृष्टि न रूप परागी, और तुमने तो उसमें अपनी दृष्टि तक नहीं देखी है या दृष्टि तक नहीं डाली है। कृष्ण रूपी जो नदियाँ बह रही है, प्यार की जो नदी है ना, उसमें तुमने अपनी दृष्टि तक नहीं रखी है, तो तुम क्या उसके प्यार को समझोगे, है ना। तो भंवरे के माध्यम से, अप्रत्यक्ष रूप से, कटाक्ष के माध्यम से, तंज कसते हुए वो उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को फटकार रही है। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चोटी जो पागी, ये बोलती हैं, लेकिन हम ऐसी नहीं हैं। हम किस तरह हैं? हम उस तरह हैं, सूरदास अबला हम भोरी। हम उन भोली को बोल देते हैं कि हम तो इतनी भोली हैं। गुड़ चाटी जो पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटी रहती है ना, उसी प्रकार हम हरदम हर समय कृष्ण के अनुराग में लिप्त रहती हैं, कृष्ण के प्यार में लिप्त रहती हैं, उसी में हम मगन रहती हैं। देखो बच्चों, यहाँ तक आपको समझ आया। ये भंवरे के माध्यम से उद्धव को तंज कस रही है, और इस चित्र में आप देख सकते हो एक काले रंग का भंवरा भी दिखाई दे रहा है। ये प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं बोलती, क्योंकि इनको लगता है कि इससे तो इनका अपमान हो जाएगा और ये अच्छा भी नहीं है। तो ये भंवरे के माध्यम से अपने मन की भड़ास निकाल रही हैं, अपने मन में जो उनके भाव है कि तुम कैसे, वैसे तो निर्भाग बोलते हैं लेकिन व्यंग्यात्मक रूप में बोलते, तुम कैसे भाग्यवान हो कि कृष्ण रूपी प्रेम में तुम आज तक नहीं पढ़ पाए। तो प्रथम पद आपको समझ आया। देखो बच्चों, सूरदास की जो भाषा है वह ब्रज भाषा है ना। तो परागी, ज्यों, माही, ज्यों, प्रीति, पुरैन, ये ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते थे। इनकी जितनी भी रचनाएं वो ब्रज भाषा में ही आपको मिलेगी। तो सूरदास जी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। और ये हिंदी साहित्य के स्वर्ण काल, भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में भी ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। यहाँ तक समझ आया बच्चों? यहाँ तक समझ आया बच्चों? अब हम इसका दूसरा पद पढ़ेंगे। दूसरे पद में जो गोपियां हैं वह अपनी व्यथा का वर्णन कर रही हैं उद्धव के सामने, जो इस प्रकार है। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। यह बोल रही है कि जो हमारे मन का दर्द है, हमारे मन का दुख है, वो तो हम मन ही मन में समा रखा है, हमने किसी को कहा नहीं है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, हम किसको कहे कहाँ जाए, ना ही परत कही और ना ही हम किसी को बयां कर सकते हैं।
अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हमने तो अवधि मतलब समय, हमने कितना समय काटा है। हमने कृष्ण भगवान के आने की जो आशा है, आस मतलब आशा, उम्मीद, उसमें अपने तन और मन दोनों की व्यथा अर्थात पीड़ा को सहा है। ये पीड़ा को क्यों सह रही है? क्योंकि कृष्ण भगवान जी को बहुत याद करती है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उस पीड़ा को वह बार बार सहन कर रही हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, ऊपर से उद्धव तुम्हारा जो ये जोग मतलब योग, योग का जो संदेश सुन सुनकर बिरहनी बिरह दही, तुम्हारा ये योग का संदेश सुन सुनकर वियोग में जलने वाली हम विरह की आग में और अधिक जल रही हैं। अर्थात हम कृष्ण के ना होने के बाद उसके जाने के दुख में जो हमारा व्यथा है, पीड़ा है, उसको हम सहन कर रहे हैं। उसके ऊपर कृष्ण भगवान जी ने आपको यहाँ पर संदेश के लिए भेज दिया है। इस पर हम विरहनी अर्थात विरह में जलने वाली अग्नि जो हमारे अंदर है वह और प्रज्वलित हो गई है, हमें और पीड़ा दे रही है। चाहती होती, चाहती तो हम ये थी, गुहारी जितही ते, कि जहाँ हमें गुहार रक्षा के लिए पुकारना चाहिए था। कहाँ? जितही ते मतलब जहाँ से हमें रक्षा के लिए पुकारना चाहिए था, अर्थात कृष्ण के द्वारा हमारी रक्षा, हमारा प्रेम होना चाहिए था। उत्ते धार बही, उस वहां से किस प्रकार की धार बही है? वहां से योग रूपी धारा है जो है वह प्रबल रूप से बही है। कि हम तो कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ समझते थे, उन्हीं को अपने सुख दुख में पुकारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ही वहां से योग की धारा प्रबल कर दी है। सूरदास अप धीर धरी हैं क्यों? कि सूरदास, तुम्हें पता है कि जब भी हम कोई पोइट्री कविता सुनते हैं तो उसमें राइटर का नाम अवश्य आता है, जो कवि होता है। तो यहाँ पर भी सूरदास धीर धरी हैं क्यों, मर्यादा ना लही। इस पर थोड़ी क्रोधित होकर वे दुखी तो हैं कृष्ण भगवान के प्रेम में उनके ना आने के कारण, तो वो बोलती हैं कि हम भी अब क्यों धैर्य रखें, मर्यादा ना लही। जब उन्होंने ही मर्यादा नहीं रखी तो हम क्यों रखें, अब हम भी इस मर्यादा को तोड़ेंगे। देखो बच्चों, इसमें जो गोपियां हैं वह अपने दुख को प्रकट कर रही है कि हम तो उनके विरह में, किसके विरह में? कृष्ण भगवान के विरह में हमने तो मानसिक और शारीरिक दोनों प्रताड़नाएं, दोनों पीड़ाएं सही है। ऊपर से उन्होंने उनको योग संदेश बार बार कौन सुना रहा है? उद्धव जी। उससे जो विरहनी पहले ही विरह में जल रही हैं वे और अधिक जलने लगी हैं, अर्थात उनकी पीड़ा और अधिक बढ़ गई है। फिर वे बोलती हैं कि हमें जहाँ से पुकारना चाहिए था रक्षा के लिए, हम जहाँ उम्मीद करके बैठे थे कृष्ण भगवान के प्रति, है ना उनकी आसक्ति, उनका जो प्रेम है, उनका जो धैर्य है, वहीं से उन्होंने क्या उनसी धारा बहा दी है? वहीं से उन्होंने योग रूपी धारा बहा दी है, जिसके कारण अब उनका जो धैर्य है वह समाप्त हो चुका है और वे अपनी जो मर्यादा में रहकर, मर्यादा होती है मर्यादा, मैंने आपको बोला है सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते थे, उनकी भाषा ब्रज भाषा थी और पहले सूरदास थी माधुर्य भाव था उनकी कविताओं में, लेकिन अपने जो जीवन के अंतिम क्षणों में आते आते उनकी जो भक्ति भावना है उसमें सखा भाव्य अर्थात मित्रता का भाव आ गया था। ये बीच बीच में बेटा मैं सूरदास जी के विषय में आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं या लिखते हैं उसके विषय में अगर हमें पता नहीं है वे किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार के शब्दों का चयन कर रहे हैं, तो जब हम, तुम लोगों को पता होगा ना कि कविता लिखते समय हमें एक तो भाव लिखना पड़ता है, एक काव्यगत सौंदर्य लिखना पड़ता है ना। तो भाव के अंतर्गत तो हम उस कविता में क्या कहा गया है वो लिखते हैं, और काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम किस प्रकार की शैली है, किस तरह के शब्दों का चयन है, कौन सी भाषा का इस्तेमाल है, किस प्रकार के मुहावरे हैं, किस प्रकार के अलंकारों का इस्तेमाल हुआ है, तो वो सब काव्य सौंदर्य के अंतर्गत आता है। तो जब आप इसकी काव्यगत विशेषताओं के विषय में लिखोगे, जब सप्रसंग व्याख्या का आएगा तुम्हारे पास, तो तुम इसमें लिख सकते हो सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखते थे और ये भक्ति काल की
कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ आया? ओके, ठीक है बच्चों, इसके बचे हुए पद हम अगली कक्षा में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।